एमपी में 15 मई के बाद भी बढ़ सकता है कोरोना कर्फ्यू। मंत्री विश्वास सारंग ने दिए संकेत, बढ़ते मामलों को देखते हुए हो सकता है फैसला। मध्य प्रदेश में 24 दिन से जारी है लॉकडाउन, फिर भी कम नहीं हो रहा रफ्तार। 13,708 नए मामले, बीच में 84 लोगों की कोरोना से मौत। जानलेवा साबित हो सकता है दामोद उपचुनाव। चुनाव प्रशिक्षण और मतदान में संक्रमित हुए 200 शिक्षक। रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों पर नकेल, 21 पर लगी रासुका। लगातार चौथे दिन पेट्रोल डीजल महंगा। अनूपपुर में पेट्रोल 101 रुपए प्रति लीटर तो भोपाल में 99.353 के पार पहुंचा था। की न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। भोपाल से बड़ी खबर, कोरोना काल में चोरों के हौसले बुलंद। भोपाल से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद है। सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ सातिर चोर का। डॉग स्क्वाड की सहायता से पकड़ा गया चोर। भोपाल से खबर बता रहे हैं, पूर्व पार्षद जगदीश यादव के मेडिकल से हुई थी चोरी। खबर भोपाल से बता रहे हैं आपको, सीसीटीवी कैमरे में सातिर चोरों की करतूत कैद हो गई। डॉग स्क्वाड की सहायता से चोर को पकड़ा गया है। पूर्व पार्षद जगदीश यादव के मेडिकल से हुई थी चोरी। खबर भोपाल से बता रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे से जो कैद हुई तस्वीरें हैं वो आप टीवी स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से चोर ने चोरी की। खबर भोपाल से बता रहे हैं आपको, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद है। चोरी की इस घटना की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मुरैना से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 20 सड़क लड़कियों से लगवाई उठक बैठक। खबर मुरैना से बता रहे हैं आपको, 20 सड़क में लड़कियों से उठक बैठक लगवाई गई। नायब तहसीलदार राजकुमार नागौरिया ने लगवाई उठक बैठक। मुरैना पुलिस और जिला प्रशासन का दिखा अनोखा रूप। मुरैना जिले की पालसा का मामला है पूरा, जहां पर लड़कियों से उठक बैठक करवाई गई। नायब तहसीलदार राजकुमार नागौरिया ने उठक बैठक लगवाई। मुरैना पुलिस और जिला प्रशासन का दिखा अनोखा रूप। खबर मुरैना से बता रहे हैं, जहां पर 20 सड़क में लड़कियों से उठक बैठक करवाई गई। तस्वीरें आपके सामने हैं कि लड़कियां किस तरह से उठक बैठक करती नजर आ रही हैं। मुरैना से ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लड़कियों से उठक बैठक करवाई जा रही है। एक तरफ जहां कोरोना का काल चल रहा है, उस दूसरी तरफ बेफिजूल सड़कों पर घूमना। मुरैना पुलिस ने एक्शन लिया और लड़कियां जो खुलेआम सड़क पर घूम रही थी, महामारी के दौरान इनसे उठक बैठक करवाई गई। मंदसौर से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर गरोड थाना अंतर्गत कछलिया में पुलिस पर पथराव। खबर मंदसौर से बता रहे हैं आपको, पथराव में एक जवान हुआ घायल। डायल 100 वाहन पर भी हुआ पथराव। थाना प्रभारी सहित पुलिस अमला मौके पर पहुंचा। मंदसौर से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर पुलिस पर पथराव किया गया है। पथराव में एक जवान घायल हो गया है।
तस्वीरें आपके सामने हैं। गरोड थाना अंतर्गत कछालिया में पुलिस पर पथराव किया गया। जान मंदसौर से खबर बता रहे हैं आपको। आप देख सकते हैं किस तरह से उनके वाहन पर पथराव किया गया और शीशे टूटे हुए नजर आ रहे। इसी बीच छतरपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नौगांव वैक्सीन सेंटर में दिखी सरकार की लाचारी। छतरपुर से खबर बता रहे हैं आपको, टीका लगाने के बाद लोगों को नहीं रही कॉटेज। मूलभूत सुविधाओं से दूर स्वास्थ्य विभाग। छतरपुर से खबर बता रहे हैं आपको, अस्पताल में सफाई व्यवस्था भी कोसों दूर। खबर छतरपुर से बता रहे हैं, जहां पर वैक्सीन सेंटर में टीका लगाने के बाद लोगों को नहीं रही कॉटेज। ये बहुत बड़ी लाचारी है। यहाँ पर देख सकते हैं जब 45+ के जो टीका लगना है, यहाँ पर बराबर निरंतर भीड़ सुबह से भीड़ लगी गई है। और यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर जो वैक्सीन कैंप चल रहा है, यहाँ पर आप किस लिए आए हो? यहाँ पर तो पहला टीका लगना, दूसरा यहाँ पर कुछ लोग पहले टीके के लिए आए और दूसरा टीके के लिए कुछ लोग यहाँ पर आए। यहाँ पर वैक्सीन कैंप जोरों पर है और यहाँ पर आगे बात करते हैं। यहाँ पर वैक्सीन कैंप चालू है। यहाँ पर मैम कितने साल से टीका लगाया जा रहा है? 45 से ऊपर। 45 से 18+ वालों में कोई है? अभी नहीं आया। अभी नहीं है। आजकल लोग को जानकारी नहीं है, वैक्सीनेटर के पास आ जाओ तो पता चलेगा। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि अभी 18+ की कोई इनको जानकारी नहीं। यहाँ पर कितना लक्ष्य रखा गया है? 250-300। 250 या 300? 250 से 300 तो ये वैक्सीनेशन के लिए लोग आ रहे हैं और अपना सोच कर आ रहे हैं कि यहाँ पर मैं वैक्सीनेशन करवाऊँ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर जिसको वैक्सीन लग रही है उसको वहाँ पर शासन के पास क्वार्टन नहीं है। बिना क्वार्टन के ही वैक्सीन लगाई जाए। के न्यूज़ इंडिया से मैं कपिल पटेल। उपभोक्ता भंडारों पर लगातार गड़बड़ियों की शिकायत मिलने पर आज जिला खाद्य अधिकारी अपनी पूरी टीम के साथ दुकानों का निरीक्षण किया। नियमों का पालन करने का जिला खाद्य अधिकारी ज्योति शाह नरवलिया ने आदेश दिया। दुकानों पर स्वयं जिला खाद्य अधिकारी ज्योति शाह नरवलिया द्वारा फोन लगाकर उपभोक्ताओं से भी राशन वितरण के संबंध में चर्चा की गई। मई, जून, जुलाई 3 महीने का फ्री। जितना राशन आपको हर महीने मिलता है वो फ्री, लेकिन शक्कर और नमक के पैसे लगेंगे। जो अंत्योदय वाले पीले उनको नमक के पैसे देना पड़ेगा। संपूर्ण मध्य प्रदेश में राज्य शासन द्वारा 15 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाया हुआ है। सिरोंज नगर में भी कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन बाजारों में भीड़ देखी जा सकती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ के लालची दुकानदारी अपनी दुकानों के शटर उठाकर ग्राहकों को अंदर करके सामान देते हैं। साथ ही एक पहरेदार दुकान के बाहर खड़ा रहता है, जो कि प्रशासनिक अधिकारियों पर नजर रखता है। इन दुकानों के अंदर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता। मध्य प्रदेश के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन विदिशा जिले के सिरोंज की बात करें तो यहाँ पर नज़ारा कुछ और देखने को मिल रहा है। जब हमने सिरोंज बाजार का दौरा किया तो हमने देखा यहाँ पर दुकानदार चोरी छुपे दुकानें खोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखने को ये मिल रही है कि दुकानदारों का एक आदमी बाजार में बाहर खड़ा रहता है और दूसरा आदमी दुकान के अंदर ग्राहकों को कर देता है। एक तरफ तो प्रशासन काफ़ी सख्त रवैया अख्तियार किया हुआ है, लेकिन दुकानदार और प्रशासन के बीच चूहे बिल्ली का जो ये खेल चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं दुकानदार जीतता नज़र आ रहा है, क्योंकि प्रशासन की ये एक लापरवाही नज़र आ रही है, बल्कि कहें तो लाचारी नज़र आ रही है कि जो दुकानदार चोरी छुपे सामान बेच रहे हैं उनके खिलाफ कुछ नाम मात्र की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाती है। लेकिन ज़्यादातर बाज़ार में ये देखने को मिल रहा है कि काफ़ी भीड़ है और लोग कोरोना गाइडलाइंस का कोई पालन नहीं कर रहे हैं। आगे जाकर ये कोई एक गंभीर समस्या न हो जाए, जिस ओर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए।
छतरपुर जिले के अलीपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम धर्मपुरा में डांडिका तलैया पर काफी दिनों तक नरकंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार अलीपुरा थाना क्षेत्र के धर्मपुरा गांव में डांडिया तलैया में एक नरकंकाल मिलने की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। बताया जा रहा है कि तलैया के पास कुछ मजदूर ईंट बनाने का काम कर रहे थे, तभी काम करने वाले व्यक्ति ने तलैया के पास नरकंकाल को पकड़ा देखा। पुलिस को सूचना मिलते ही कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। धर्मपुरा अलीपुरा थाना क्षेत्र का गांव है धर्मपुरा। वहाँ पता नहीं गड्ढा हो गया था, उसमें जो है ना एक नरकंकाल मिला। नहीं, अभी शनाख्त नहीं हुई, अभी उसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं शनाख्त, तो पोस्टमार्टम कराएंगे। विदिशा के सिटी हॉस्पिटल में एक दिन के अंतराल के बाद आज वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। सिटी हॉस्पिटल में 18 प्लस के व्यक्तियों के लिए टीके लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा 45 प्लस के लोगों को भी पहले ही टीके लगाए जा रहे हैं। बता दें कि 18 प्लस वालों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद सीमित रूप से टीके लगाए जाने हैं, जिन्हें SMS के आधार पर टीका लगवाने के लिए बुलाया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शनिवार को करीब 150 युवाओं के लिए टीका लगवाने को बुलाया गया है। युवाओं ने टीका लगवाकर अन्य लोगों के लिए भी जागरूक बनने, अपनी बारी आने पर भी टीका लगवाने और मास्क के साथ 2 गज की दूरी बनाए रखने की भी अपील की है, ताकि कोरोना से लड़कर उस पर जीत हासिल की जा सके। कहना चाहूँगा, हम सभी लोगों को टीकाकरण कराना चाहिए। जो भी लोग एलिजिबल हैं, टीका बहुत ही जरूरी है हमें सेव करने के लिए, हमारे परिवार और हमारे समाज की सेफ्टी के लिए। प्लस जो अदर चीज़ें हैं जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, डबल मास्क पहनना, इन सब चीज़ों का हम पालन करेंगे तो हम इस कोरोना के वायरस को जल्दी ही हरा पाएंगे। मैडम, आपने टीका लगवाया, पहला लगा या आपको दूसरा लगा? तो टीकाकरण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और दूसरे लोगों को क्या शिक्षा देना चाहेंगे? वर्तमान में जो कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, उसके लिए सबसे बड़ा जो हाल है वो वैक्सीनेशन है। इसलिए सभी लोगों को वैक्सीनेशन कराना चाहिए। हमें 2 गज की दूरी के साथ मास्क का प्रयोग करना चाहिए और वैक्सीनेशन जरूर करवाना चाहिए। बहुत से लोगों को ये भ्रम है कि वैक्सीनेशन से बुखार आता है या हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन करवाने जाएंगे तो कोरोना संक्रमण हो जाएगा, लेकिन उन सभी भ्रांतियों को दूर रखते हुए हमें वैक्सीनेशन को प्राथमिकता देनी चाहिए। कोरोना महामारी के इस कठिन दौर में लोगों को तत्काल अस्पताल तक पहुंचना होता है, लेकिन कहीं एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है तो कहीं उसका किराया इतना ज़्यादा है कि जो अधिकतर लोग वहन नहीं कर सकते। ऐसे नाजुक समय में पीड़ित मानवता की सेवा करने आई है बैतूल की ऑटो एम्बुलेंस। बैतूल की राष्ट्र रक्षा समिति ने प्रशासन से अनुमति लेकर सामान्य ऑटो को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया गया। ऑटो चालक PPE किट में और ऑटो ऑक्सीजन सैनिटाइजर, ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर जैसे संसाधनों के से लैस रहेगी। इसका किराया भी इतना कम है जो हर आम व्यक्ति वहन कर सकता है। इन दिनों एम्बुलेंस संचालक मजबूर लोगों से मनमाने दाम वसूल कर और आम आदमी एम्बुलेंस को कॉल करने में भी घबरा रहे हैं। ऐसे में माहौल में बैतूल की ऑटो एम्बुलेंस पीड़ित लोगों के लिए बेहद मददगार साबित हो रही है। ये प्रशासन और आम जनता के द्वारा लिया गया एक कदम है। पहले से ही इस तरह की योजना चल रही थी, लेकिन चूँकि अभी जो होम आइसोलेटेड पीपल हैं कोविड पॉजिटिव, उनको अगर अस्पताल जाना है और पब्लिक कन्वीनियंस अभी बंद है लॉकडाउन की वजह से, तो उनको आसानी से कोई भी कन्वीनियंस नहीं मिल पाता था अस्पताल पहुंचने के लिए या CT स्कैन कराने के लिए। तो कलेक्टर सर के अनुमोदन उपरांत ये कुछ मॉडल के रूप में अभी 5 ऑटो चालकों को अनुमति दी गई है, और अगर इसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है और लोग इसका लाभ उठा पाते हैं तो इसमें और भी ऑटो चालकों को ऐड किया जाएगा। ये एक बहुत अच्छा ग्रुप ऑलरेडी पहले से बैतूल ज़िले में कार्यरत है ऑटो एम्बुलेंस का, जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, इस तरह के पेशेंट्स को ये जल्दी रिलीफ दिलवाते हैं। तो कोविड के समय में ये आगे आए हैं ऑटो ड्राइवर्स, और इन्होंने वॉलंटियर किया है कि जो कोविड संक्रमित पेशेंट्स हैं, जिनके घरों में 2 व्हीलर की भी सुविधा नहीं है, 4 व्हीलर भी नहीं है, किसी प्रकार से वो अस्पताल नहीं पहुंच सकते, और कोविड होने के कारण आस पड़ोसी भी उनकी मदद करने में हिचकते हैं, घबराते हैं, तो इस तरह के केसेस को डील करने के लिए ये एक प्रभावी साधन सिद्ध होगा। बैतूल सांस्कृतिक सेवा समिति
2016 से बैतूल ज़िले में ऑटो एम्बुलेंस योजना का संचालन कर रही है। पिछले 5 सालों में हमने लगभग 500 से ज़्यादा अधिक घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया है या सामुदायिक केंद्र मुल्ताई और आमला पहुंचाया है, क्योंकि तीनों तहसीलों में ये योजना चल रही है। अब जब आपदा का समय है, कोविड का समय है, ऐसे में लोगों को जो है अस्पताल जाने के लिए साधन नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि रोज़ाना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, एम्बुलेंसेस नहीं मिल रही है। तो ऐसे में हमने बैतूल की 5 ऑटो को मॉडल के रूप में कलेक्टर साहब की अनुमति से कन्वर्ट किया है मिनी एम्बुलेंस के रूप में। इसे कन्वर्ट करने में पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल जी द्वारा भी सहयोग प्रदान किया गया है। ऑटो को प्रॉपर पार्टीशन किया गया है, उनके द्वारा ऑक्सीमीटर की भी व्यवस्था और सैनिटाइज़र की भी व्यवस्था जो है ऑटो चालकों को दी गई है। यह तस्वीर भोपाल के नेहरू नगर की है, जहां कई लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के पाए गए। उनसे पूछने पर यह बताया गया कि वह घर से निकलने के लिए मजबूर हैं, इसलिए मजदूरी की तलाश में यहां आए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर भोपाल के वीआईपी लोगों के रिहायशी इलाके की है, जिसका नाम मणिपुरम है, जहां कंस्ट्रक्शन के काम के लिए आए मजदूर बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के काम करते पाए गए। तस्वीर एक सी है, लेकिन पुलिस का रवैया नेहरू नगर और वीआईपी क्षेत्र में अलग अलग है। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार गरीबों को इस लॉकडाउन में 3 महीने का राशन देने की बात कह रही है, वहीं मजदूरों का कहना है कि सिर्फ 1 महीने का राशन उन्हें मिला है, जिसके चलते वे मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं और काम की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन भी उन पर लाठी डंडे बरसाकर अपना प्रदर्शन कर रही है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को लेकर लोग संजीदा नहीं हैं, जिसकी वजह से लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला छतरपुर जिले के नौगांव से सामने आया है, जहां नगर की जामा मस्जिद और पलटन मस्जिद में सामूहिक नमाज अदा की गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में बड़े बूढ़े जवान और बच्चे सम्मिलित रहे। वहीं मस्जिदों में एकत्र भीड़ की सूचना पर मौके पर पहुंचे एसडीओपी कमल कुमार जैन, तहसीलदार पीयूष दीक्षित, नगर पालिका अमले द्वारा भीड़ की वीडियोग्राफी करवाई गई और इस प्रकार के कृत्य के लिए जिम्मेदार लोगों पर आपदा प्रबंधन के तहत कार्रवाई की बात कही गई। हाँ, आज यहाँ पे जो अनुमति है शासन द्वारा, उससे ज़्यादा लोग जो है नमाज़ पढ़ते हुए दोनों जगहों पे पाए गए। दोनों मस्जिदों पे हम गए और अब उस पर एफआईआर की कार्रवाई करवा रहे हैं हम। अभी 5 लोगों की अनुमति है, केवल 5 लोगों की शासन से अनुमति है किसी भी धार्मिक स्थल पे। नहीं, हमने उनकी वीडियोग्राफी करवाई है सभी व्यक्तियों की, और जितने भी हैं उस पर हम उन पर एफआईआर करवाएंगे। अब इसमें जो नमाज पढ़ते हुए पाए गए हैं तो जो इनके मुखिया हैं सदर, इन पर और जो नमाज पढ़ते हुए पाए गए उन व्यक्तियों पर अपराध पंजीबद्ध होकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो सर, क्या इनको पहले से गाइडलाइन आप लोगों ने पहले भी इनको समझाइश दी, इनको कई बार पिछली बार शांति समिति की मीटिंग में भी समझाइश दी गई है और सुबह भी इनको समझाइश दी गई थी। इनके सदर हैं बब्बू रायन, इनको थाने उपस्थित करा करके उनको निर्देशित किया गया था कि 5 से अधिक व्यक्ति नमाज में एकत्रित नहीं होंगे। मंदसौर जिला पुलिस कंट्रोल रूम दोपहर आईजी देशमुख पहुंचे, जिनके साथ उज्जैन जैन सहित रतलाम रेंज के आला अधिकारी पहुंचे और जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी सहित जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों के साथ एक विरोध बैठक ली। आईजी देशमुख ने कोविड-19 के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि यह कोरोना का दौर है, सभी के लिए कठिन दौर है। पुलिस, डॉक्टरों, प्रशासन सहित जनता सब इस महामारी से जूझ रहे हैं, जिसके लिए लॉकडाउन लगाना बेहद जरूरी है। पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू का असर दिखाई नहीं दे रहा। तमाम पाबंदियों के बावजूद लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ये नज़ारा है छतरपुर के चौक बाजार का। छतरपुर के बाजारों में कोरोना काल के दौरान भी लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है और बाजारों में भीड़ बढ़ती जा रही है। शहर के कुछ व्यापारी प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। बिना काम के सड़कों पर लोग धड़ल्ले से घूम रहे हैं, तो वहीं जब पुलिस की गाड़ी आती है तो लोग दुकानों का ताला भी लगा देते हैं। कालाबाजारी भी चल रही है। आप कुछ तस्वीरें देख सकते हैं।
बाजार के अंदर घूम रहे हैं। क्या नाम है आपका? अरे नाम बता दो, कछु नहीं कछु नहीं। भैया आपको क्या काम था जो आप निकल रहे हैं? हम दवाई लेने जा रहे हैं मामा जी। लॉकडाउन लगा है, कर्फ्यू लगा है, आप लोग कैसे निकल रहे हो बाहर? आप लोग क्यों घूम रहे हैं? आप लोगों को कर्फ्यू लगा है। कोरोना कर्फ्यू लगा है तो आप किस तरह से क्यों निकल रहे हैं? क्या काम? छतरपुर जिले में क्या बल्कि पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू का असर दिखाई नहीं दे रहा है। जहां एक और पाबंदी लगाई गई है कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी व्यक्ति घर से ना निकले, लेकिन आप हमारे पीछे कुछ तस्वीरें देख सकते हैं कि पुलिस भी तैनात है। इसके बावजूद भी लोग धड़ल्ले से काम के लिए निकल रहे हैं। तो वहीं दुकानें भी खुल रही हैं, तो वहीं सोशल डिस्टेंस का पालन भी नहीं मिल रहा है। तो वहीं कई लोग मास्क लगाकर भी घर से नहीं निकल रहे हैं। छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। रतलाम जिले में 6 अप्रैल को 699 एक्टिव केस के बाद दिन प्रतिदिन आंकड़े एक्टिव केस के बढ़ते चले गए। जहां एक और मध्य प्रदेश में रतलाम जिला 9 स्थान पर पहुंचा, तो लेकिन केस के बढ़ते ही 5वें स्थान पर आ गया। आज दिनांक में जिस तरीके से ग्रामीण एक्टिव केसों की संख्या बढ़ती जा रही है, वह एक चिंता का विषय है। 7 मई के दिन 779 नए पॉजिटिव केस और 4 लोगों की मौत हुई। अप्रैल माह में 200 के आसपास एक्टिव केस आते थे, लेकिन मई माह में 300 के आसपास एक्टिव केस आ रहे हैं। रतलाम जिले के कलेक्टर गोपाल चंद्र डॉट के तबादले होने के बाद नवीन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को आज चार्ज मिला है। जब उनकी एक्टिविटी रतलाम जिले में कैसी रहती है, क्योंकि इनके द्वारा गुना जिले में कोरोना एक्टिव केस में कमी आई थी और वहां की कानून व्यवस्था में सख्ती दिखी थी। और अब रुक करते हैं खबरें ताबड़तोड़ का। पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश में अधिमान्य पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करने एवं गैर अधिमान्य पत्रकारों को इस श्रेणी से बाहर रखने के निर्णय का पूरे प्रदेश में गैर अधिमान्य पत्रकारों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसी को लेकर सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ब्लॉक इकाई के पदाधिकारी एवं सदस्यों द्वारा विरोध रूप हाथ पर काली पट्टी बांधकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को दिया गया। ज्ञापन में गैर अधिमान्य पत्रकारों को भी फ्रंटलाइन वर्कर की लिस्ट में शामिल करने की मांग की गई है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज दतिया जिले के 3 दिवसीय प्रवास के दौरान प्रथम दिन शुक्रवार को किला चौक स्थित बग्गी खाने में गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यान्न एवं अन्य जरूरत की सामग्री प्रदान की। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसी भी गरीब एवं जरूरतमंद को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोरोना के संकट की घड़ी में केंद्र एवं राज्य सरकार आपके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि उनके रहते किसी को भी कोई परेशानी नहीं आएगी। कोरोना संक्रमण के कारण अपने परिवार के साथ घरों में ही रहें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकले। कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने जो जनता कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है उसका पूर्ण रूप से पालन कर जिला प्रशासन का सहयोग करें। मध्य प्रदेश के विदिशा के नटेरन तहसील के ग्राम वर्धा में झोला छाप डॉक्टर कल्याण में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। भले ही आज़ादी के 74 साल बीत गए हों, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में आज भी यही बदहाली की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अंधी स्वास्थ्य सेवाओं से मुक्त नहीं कराया जा सका। यहाँ अभी भी बिना डिग्री और बिना प्रशिक्षण के लोग डॉक्टर बनकर अस्पताल चला रहे हैं और लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जबकि विदिशा जिले में मेडिकल कॉलेज तक आ गया है, लेकिन ग्रामीण के लोग आज भी इन बिना डिग्री वाले डॉक्टरों के चंगुल में फंसे हुए हैं। न जाने कितने लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं, जो सिर्फ आंकड़ों में छुप कर रहे चले जाते हैं। मेरा अब्दुल करीम खान। डिग्री अपने पास कौन कौन सी है? डिग्री कोई सी नहीं है, अपने पिताजी की डिग्री बताता पिताजी। हमारे संज्ञान में ये बात आई है। सीएमओ साहब से शाम को बात करने के बाद पश्चात एक टीम का गठन होगा और हम सब इस पर कार्रवाई करने के लिए पूरी जांच करने के बाद में सीएमओ महोदय को पूरा आवेदन देंगे। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रशासनिक फेरबदल। रतलाम जिले के कलेक्टर गोपाल चंद्र डॉट की जगह पुरुषोत्तम कुमार होंगे रतलाम के कलेक्टर। यह आदेश मीडिया पर आने के बाद रतलाम जिले में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। डिंडोरी में पुलिस ने कोरोना से बचने लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने वाहन रैली निकालकर आमजनों से अपील की। कोरोना से बचने लॉकडाउन का पालन करते हुए आमजन अपने घरों में रहे। वाहन रैली में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में रैली निकालकर नगर के गली मोहल्लों में भ्रमण कर नगर के गली मोहल्लों में घूमने वालों को समझाइश दी।
रैली में कोरोना से बचने के लिए क्षेत्रीय भाषा में लोकगीत के माध्यम से और पुलिस स्वयं कोरोना महामारी से बचने के लिए स्पीकर के माध्यम से आमजनों से अपील कर रही थी। पुलिस की वाहन रैली में कोतवाली पुलिस, यातायात पुलिस सहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे। इसके तहत हम पुलिस के लोगों द्वारा शहर भ्रमण कर लोगों से बातचीत की गई, समझाई दी गई और उनको धैर्य बंधाया गया। मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया है। नारायण त्रिपाठी ने कहा कि जनहित में मेरे द्वारा लिखे पत्र पर अपनी तरफ से संज्ञान लिया, जिस तरह से निजी अस्पतालों और एम्बुलेंस संचालकों की लूट को शिकंजा कसा, साथ ही आयुष्मान योजना को कोरोना बीमारी के संबद्ध कर प्रदेश की जनमानस को राहत प्रदान की। इसके लिए सर धन्यवाद। आपकी संवेदनशीलता के हम सभी आभारी हैं। आज मैं उनको ये बताया कि मैयर में हमने ब्लड देने का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश का बनाया था, तो हमें ब्लड बैंक की मैयर में स्थापना कर दिया जाए, तो मुझे आश्वासन दिए कि तत्काल में हम कर देंगे। इसके साथ ही मैं सिटी स्कैन की बात किया था मैयर अस्पताल के लिए, तो सिटी स्कैन भी जैसे ये सब दौर खत्म होंगे, मशीनरी आना चालू होगी, तो मैयर के लिए सिटी स्कैन भी मैं मांगा और उन्होंने देने की बात की है। शहडोल जिले के पबौद थाना में पदस्थ आरक्षक जीवन मुंशी की पिछले दिनों आदर्श नगर ओबराई निवासी गुड्डा द्विवेदी की बेरहमी से पिटाई करते हुए वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसको मीडिया द्वारा खबर बनाकर प्रमुखता से उठाया गया था कि कैसे एक रक्षक भक्षक बन गया। तब थाना प्रभारी पपौद द्वारा पीड़ित गुड्डा द्विवेदी पर दबाव बनाकर जीवन मुंशी के विरुद्ध मुकदमा दायर न करने की सलाह देते हुए नजर आए थे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों।